हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नाम अभिक्रिया पार्ट 2, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। अगर आपने नाम अभिक्रिया का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे भी इसको लगा दिया है। आज हम 5 अभिक्रिया पढ़ेंगे: हुसैंडीकरण अभिक्रिया, डायएजोटीकरण अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, कार्बिल-एमीन अभिक्रिया और राइमर्ट-एमीन अभिक्रिया। अब हम क्या करेंगे, हम अभिक्रियाओं को याद करते हैं, भले उसमें कनेक्शन हो या ना हो, हम कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि एक अभिक्रिया से हमें दूसरी अभिक्रिया याद हो जाए। जैसे हम डायएजोटीकरण अभिक्रिया को सेंडमेयर से कनेक्ट कर देंगे। सेंडमेयर और कार्बिल-एमीन को कैसे कनेक्ट की जा सकती है और कार्बिल-एमीन और राइमर्ट-एमीन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो तो हमें हमारी मेमोरी को बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसी बारीकियाँ, ऐसा कनेक्शन निकाल लें ताकि हमें वो अभिक्रिया, एक अभिक्रिया याद हो तो दूसरी अभिक्रिया याद हो जाए, या उनमें एक जैसे रिएजेंट हो तो हम उनको कनेक्शन बनाकर उसे याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अभिक्रिया को एक एक करके समझते हैं, उसके बाद में पांचों अभिक्रिया को एक साथ लिख देंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर उनमें हुआ क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हुसैंडीकरण अभिक्रिया। ये जो है वो वसीय अम्ल है, वसीय अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया। तो वसीय अम्ल किसको बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्लों को वसीय अम्ल कहा जाता है। अगर इसे एक हाइड्रोजन हटा दे और इसकी जगह लगा दे Ag, तो ये हो गया वसीय अम्ल, पर इसमें सिल्वर जोड़ दिया इसलिए कहलाएगा वसीय अम्लों का सिल्वर लवण। तो वसीय अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, यहाँ तो आप क्लोरीन के साथ करा दो, यहाँ ब्रोमीन के साथ करा दो। ये है कार्बन, 4 है तो टेट्रा और Cl है तो क्लोराइड, मतलब ये तीर के ऊपर लिखा है इसकी उपस्थिति में। तो एक बार फिर बोलते हैं, वसीय अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर अब होगा क्या, ये क्लोरीन टूट जाएगा दो भाग में, Cl और Cl, और क्लोरीन जो होगा एक क्लोरीन क्रिया कर लेगा Ag से, तो यहाँ पे लिख देते हैं बनेगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ये जो CO2 गैस है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, CO2। अब बचा यहाँ R और यहाँ बचा Cl, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे RCl। ये एल्किल ग्रुप है, ये क्लोराइड ग्रुप है, मतलब बन जाएगा एल्किल क्लोराइड। अब इसको देख लेते हैं, इसमें भी एज इट इज़ वैसा ही होगा जैसे ऊपर हुआ है। क्लोरीन जो होगा, ब्रोमीन जो होगा, एक Ag से क्रिया कर लेगा सिल्वर से, तो बना लेगा सिल्वर ब्रोमाइड प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। उसके बाद में यहाँ बचा R और यहाँ बचा Br, तो ये हो गया R के साथ Br, एल्किल ब्रोमाइड, मतलब CO2 गैस यहाँ हो गई, Ag के साथ Br, अब R बचा और यहाँ एक ब्रोमीन बचा, तो वो दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, एल्किल ब्रोमाइड एल्किल क्लोराइड। क्लोरीन और ब्रोमीन क्या होते हैं, हेलाइड समूह होते हैं, तो इसको अपन ऐसा इन दोनों को कॉमन रूप से बोल सकते हैं एल्किल हेलाइड। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं 12th में, कि वसीय अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हेलाइड बनते हैं। इसी को बोलते हैं हुसैंडीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया डायएजोटीकरण अभिक्रिया। डायएजोटीकरण अभिक्रिया में प्राथमिक एमिनों की अभिक्रिया होती है नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होता है HNO2। इसके लिए प्राथमिक एमीन में हम यहाँ पे एल्किल एमीन ले लेते हैं या एनिलीन ले लेते हैं, ये दोनों प्राथमिक प्रकार की एमीन होती है। इसमें नाइट्रस अम्ल जो होता है वो अस्थायी होता है, इसलिए हमें ताज़ा बना हुआ नाइट्रस अम्ल की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम अभिक्रिया में सोडियम नाइट्राइट और तनु HCl की प्रेजेंस में करते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। होता क्या है कि जब इन दोनों की क्रिया होती है, जैसे हम देखते हैं NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ पर क्या होता है कि NaCl से क्रिया करके बना लेता है NaCl और अभिक्रिया के लिए आवश्यक HNO2 प्रदान कर देता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ये अभिक्रिया तो होती तो HCl की प्रेजेंस में इन दोनों की क्रिया हो जाती है, तो ऐसा थोड़ी ना कि सारे HCl ही यूज़ हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में HCl और भी अपन को मिल सकते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम जनरली देख लेते हैं कि इस अभिक्रिया में हमें जो अभिक्रिया होगी वो HNO2 और HCl दोनों इसमें यूज़ होंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2 और 1 3 और 1 4, और ऑक्सीजन कितने 2। तो जब अगर हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो
और 2 ऑक्सीजन हो तो हम आराम से H2O फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें इस अभिक्रिया में बनेंगे 2 H2O। ठीक है, अब हमारे के पास क्या बचा, R, N यहाँ रहा, एक N यहाँ पे रहा, तो R से जुड़ता है N कितनी बार, 2 बार, और यहाँ बचा क्लोरीन, तो इसको बोलते हैं N2। N2 का मतलब होता है डाईएजो। डाईएजो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसे बोलते हैं, इसमें EM लगता है तो ये कहलाता है डाईएजोनियम। ये एल्किल ग्रुप होता है तो ये हो गया एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम बनेगा एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं एनिलीन से क्रिया कराते हैं, तो ये जो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो कितनी हाइड्रोजन की, 4 और 2 हाइड्रोजन, तो इसमें एज इट इज जैसे ऊपर वाली अभिक्रिया में हुआ जल बन जाएगा H2O। अब हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा एनिलीन सॉरी ये बचा हमारे पास, और इसके ऊपर N बचा, ये 2 हाइड्रोजन पानी बनाने में यूज़ हो गए, ऑक्सीजन भी यूज़ होगा। अब हमारे पास बचा एक N, तो N और N N2 हो जाएगा, और Cl का Cl, तो ये बन गया बेंजीन, ये हो गया डाईएजोनियम, और ये हो गया क्लोराइड। तो इसमें होता क्या है कि डाईएजोटीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एमीन ग्रुप को डाईएजो ग्रुप में क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है। अब इसको बोलेंगे कैसे, जब प्राथमिक एमीन जैसे एल्किल एमीन या एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और तनु HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में एमीन ग्रुप डाईएजो ग्रुप में परिवर्तित होता है, इसीलिए इसे डाईएजोटीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। वैसे इसका मैकेनिज्म जो इतना सिंपल नहीं होता है, अगर आपको इसका पूरा मैकेनिज्म समझना है कि अभिक्रिया कैसे होती है तो इसका एक वीडियो नीट के लिए बनाया गया है, डाईएजोटीकरण अभिक्रिया का स्पेशल, उसे आप देख सकते हैं और पूरी अभिक्रिया को समझ सकते हैं। यहाँ 12th के वाले स्टूडेंटों के हिसाब से इस रिएक्शन को ईजी करके समझाया गया है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है सेंड मायर अभिक्रिया। हम इस अभिक्रिया को डाईएजोटीकरण के तुरंत बाद पढ़ रहे हैं। इसे तो डाईएजोटीकरण अभिक्रिया जो है आपके एमीन वाले चैप्टर में, लेकिन हमने इसे यहीं पे पढ़ लिया क्योंकि सेंड मायर अभिक्रिया अगर हमें याद है तो डाईएजोटीकरण अभिक्रिया भी याद होगी, क्योंकि डाईएजोटीकरण का देखो इतना जो पोर्शन है वो एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। एनिलीन ले लिया, सोडियम नाइट्राइट और HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और बना भी क्या है, डाईएजोनियम क्लोराइड ही बना है। इसमें -2H2O भी हुआ है। अब इसी अभिक्रिया को अगर ये डाईएजोनियम जो अस्थायी है इसकी अभिक्रिया हम Q+ लवण से कर दें, मतलब CuCl से कर दें, तो ये क्या करेगा कि इसकी जो नाइट्रोजन गैस है उसे बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे लिख देते +N2, और हमारे पास बन जाएगा, ये क्लोरीन इधर खसक जाएगा और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर इस अभिक्रिया में हम लवण लें CuBr, Q+ ब्रोमाइड लें, तब रिएक्शन क्या होता है कि Cu किससे क्रिया कर लेता है, Cl से, और बना लेता है CuCl। तब नाइट्रोजन गैस निकलती है, यहाँ की प्लेस क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, तो यहाँ पे ब्रोमीन जाके लग जाता है, तब हमें मिलता है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो वापस से हम इसको सही करके लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं CuCl और यहाँ पे लिख देते हैं Cl, और इस अभिक्रिया में CuCl ही बनेगा, बन रहा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो देखते हैं इसको अभिक्रिया को बोलेंगे कैसे। जब एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और तनु HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है तो बेंजीन डाईएजोनियम लवण बनता है, जो Q+ लवण के साथ क्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब इसे हम सेंड मेयर के तुरंत बाद क्यों याद करते हैं कि सेंड मेयर में भी एनिलीन था और कार्बिल एमीन में भी एनिलीन था। तो एमीन मतलब एनिलीन और कार्बिल मतलब हम याद कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म। ऐसे तो कार्बिल मतलब आइसोसाइनाइड होता है। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म कास्टिक पोटास। तो एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ उसे गर्म किया जाता है। किसे? एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर। अब हमारा रूल क्या होता है कि जैसे हमें मालूम है कि धातु और हेलोजन आपस में क्रिया करते हैं, तो धातु और हेलोजन, तो ये धातु है और ये हेलोजन। यहाँ चूँकि 3 पोटेशियम है और यहाँ 3 क्लोरीन है, तो 3 बार पोटेशियम के और 3 बार क्लोरीन गैस, तो ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड। कितनी बार बनेंगे? 3 बार। तो यहाँ हम लिख देते हैं +3 KCl प्लस। अब यहाँ देखिए 2 और 1 3 हाइड्रोजन और 3 बार OH। जब H और OH क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? H2O।
अगर यहाँ 3 बार H है, 2 और 1 3, तो H H और H, और OH कितनी बार है, 3 बार, तो OH OH और OH, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब। तो यहाँ पे 3 बार क्या बनेगा, H2O। तो H2 का फॉर्म कितनी बार होगा, 3 बार। तो हम यहाँ अभिक्रिया में लिख देते हैं ट्राइस H2O। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बचा हुआ है, तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन यहाँ निकल गई, तो यहाँ पे सिर्फ बचा N। तो हम ये बेंजीन के ऊपर क्या बना देते हैं, N लिख देते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन तो जल बनाने में यूज़ हो गई, ये क्लोरीन KCl के साथ निकल गई, मतलब यहाँ पे बचा है C। तो NC ग्रुप कहलाता आइसोसाइनाइड, तो इसे बोलेंगे फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को कैसे बोलेंगे, जब एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करा जाता है तो दुर्गंध युक्त फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब अगली अभिक्रिया देखते हैं, राइमर टीमेन अभिक्रिया। राइमर टीमेन अभिक्रिया को कार्बिल एमीन के तुरंत बाद याद करने का फ़ायदा ही होता है कि हमें ये भी जल्दी से याद हो जाएगी। जैसे इसमें भी क्लोरोफॉर्म है, इसमें भी क्लोरोफॉर्म है, इसमें KOH है, तो आवर्त सारणी में पोटेशियम के ऊपर क्या आता है, सोडियम। तो पोटेशियम की जगह लिख दिया NaOH, मतलब पोटेशियम कास्टिक पोटास का बड़ा भाई होता है कास्टिक सोडा, तो इसका बड़ा भाई लिख देते हैं यहाँ पे कास्टिक सोडा। ठीक है, फ़र्क क्या पड़ा, एनिलीन की जगह हमने फिनाल लिया, ये भी बेंजीन का यौगिक, ये भी बेंजीन का यौगिक। तो यहाँ कैसे याद करेंगे, क्लोरोफॉर्म का क्लोरोफॉर्म लिख देंगे, एनिलीन की जगह फिनॉल लिख देंगे, और कास्टिक पोटास का बड़ा भाई कास्टिक सोडा ले लेंगे। पर रिएक्शन तो एज इट इज़ होगी, जैसे 3K3Cl से क्रिया करके 3KCl बनाते हैं, ऐसे 3Na 3Cl से क्रिया करके 3NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। तो हमने लिख दिया 3NaCl प्लस करके। अब यहाँ पे देखिए 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ की 2 OH यूज़ होगी, तो यहाँ पे 2H2O बन जाएगा। तो अब यहाँ पे 2H2O बना। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बचा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बची ऊपर, तो हमने लिख दिया O। यहाँ पर OH कितने यूज़ हुए, 3Na तो यूज़ हो गए, पर OH सिर्फ 2 यूज़ हुए, मतलब 1 OH अभी हमारे पास बचा है, और 1 कार्बन, ये C। अब इन तीनों को मिलाए तो कौन सा ग्रुप बनेगा, तो हमें मालूम है CHO ग्रुप फॉर्म होगा, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पे हम एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं, इसकी आर्थो पोजीशन पे CHO। आपको पता है जब भी कुछ जाके बेंजीन पे जुड़ेगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, जब CHO यहाँ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकल कर ऊपर चले जाएगी, और ये बन गया हमारा क्या। अब फिनाल के साथ कोई ग्रुप जुड़ा है, तो हम फिनाल के साथ जब कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो हम शब्द यूज़ करते सेली, और ये एल्डिहाइड है तो सेली सेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सेली सेल्डिहाइड। अब राइमर टीमेन अभिक्रिया को कैसे बोलेंगे, जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, यहाँ पे लिख भी देते हैं फिनॉल, और ये लिख देते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो फिनाल को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो सेलिसेल्डिहाइड बनता है। ये अभिक्रिया है राइमर टीमेन अभिक्रिया। अब हम पांचों अभिक्रिया को एक साथ देख लेते हैं। तो हमने पांचों अभिक्रिया को एक साथ लिख दिया कि हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले पढ़ा था हमने हुंसडीकरण अभिक्रिया, जिसमें वसी अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर, कि क्लोरीन के साथ करेंगे तो क्लोरोएल्केन, और अगर ब्रोमीन के साथ करेंगे तो ब्रोमोएल्केन मिलेंगे। मतलब वसी अम्लों की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। सेकेंड अभिक्रिया हमारी डायएजोटीकरण अभिक्रिया, एनिलीन की अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और तनु HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होते हैं। अब सेंड, अगर जिसको डायएजोटीकरण अभिक्रिया याद हो उसे सेंड मायर भी याद हो जानी चाहिए, क्योंकि आधी अभिक्रिया तो डायएजोटीकरण जैसी ही है। भाई इसमें क्या होता है, आगे क्यूप्रस क्लोराइड का उपयोग कर लेते हैं, जिससे क्या होता है नाइट्रोजन निकल जाता है और क्लोरीन यहाँ जुड़ जाता है और क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अगर यहाँ ब्रोमीन लेंगे तो फिर ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा और ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अगली अभिक्रिया कार्बिलेमिन अभिक्रिया, तो कार्बिलेमिन अभिक्रिया में भी हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जैसे ये भी एनिलीन की और ये भी एनिलीन की होती है। तो कैसे बोलेंगे, एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है।
अगली अभिक्रिया राइमर-टीमिन अभिक्रिया। तो राइमर-टीमिन अभिक्रिया को कैसे बोलेंगे, कार्बिल-एमीन से याद कर लेंगे। एमिलीन की जगह फिनॉल लेता है, क्लोरोफॉर्म सेम होता है, कास्टिक पोटास का बड़ा भाई सोडियम कास्टिक सोडा लिया जाता है। इसमें गर्म किया था तो फिनाल को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर सैलिसैल्डिहाइड बनता है। तो थोड़ा सा ये जो फार्मूले हैं और जैसे रिएजेंट यूज़ हो रहा है और क्या कनेक्शन बैठ रहा है, इस तरह से हम थोड़ा ध्यान रखकर इन अभिक्रियाओं को एक दूसरे से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ये तो अलग है लेकिन ये चारों आप एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।